रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। घर पर ही था। सप्ताह में एक दिन ही तो घर पर रहने का मौका मिलता है। फिर तो वही रोज की भागम भाग, वही जिंदगी, मंडे टू सैटरडे फुल वर्क। क्या हो रहा है घर में, क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी पता ही नहीं चलता है। आज घर में रहने का मौका मिला तो मैंने अपनी माँ से एक बहुत ही बड़ा सबक सीखा। हमारे यहाँ अक्सर एक सब्जी वाली आंटी सब्जी देने के लिए आती थी। मेरी माँ उसी से सब्जी लिया करती थी। वह हमेशा हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लेकर आती थी। न जाने कितना दिनों से वह हमारे यहाँ सब्जी दे रही थी। मुझे याद भी नहीं है कि कितने साल हो गए। उस दिन भी संडे का दिन था। सब्जी वाली आंटी हरी हरी सब्जियाँ लेकर आई हुई थी। माँ और सब्जी वाली आंटी दोनों बातें कर रही थी। वैसे तो मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, पर उस दिन मेरी माँ की और सब्जी वाली आंटी की दोनों की बातें मेरे कानों में चली आई और मैं वहीं पर बैठकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। माँ बोल रही थी, मेथी का साग कितना रुपया बंडल है? सब्जी वाली आंटी बोल रही थी, 20 रुपया प्रति बंडल। मेरी माँ की कीमत तो उससे एकदम आधी थी। माँ बोली, 10 रुपया प्रति बंडल दो तो 3 बंडल ले लूँगी। सब्जी वाली, नहीं मालकिन, 15 रुपया तो हमारी खरीदारी ही है। अगर मैं आपको 10 रुपया दे दूँगी तो मुझे कुछ भी नहीं बचेगा। माँ बोली कि नहीं, मुझे 10 रुपया ही चाहिए। सब्जी वाली आंटी बोली, नहीं मालकिन, नहीं हो पाएगा। 20 रुपया में लेना है तो बोलो। पर मेरी माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं, मैं तो 10 ही दूंगी। सब्जी वाली अपनी डलिया सर पर उठाकर जाने लगी। माँ भी उसे जाते हुए देखती रही। सब्जी वाली आंटी पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी और दूर से बोल रही थी कि अच्छा चलो 15 रुपया दे देना। माँ भी वही से बोल रही थी कि नहीं, मैं 10 से ज़्यादा नहीं दूंगी। मुझे तो लगा कि अब वह सब्जी वाली आंटी गई। फिर वह आंटी अचानक से डलिया लेकर हमारे गेट के पास आ गई। माँ को भी पता नहीं कैसे पता था कि वह ज़रूर लौट कर आएगी। सब्जी वाली आंटी बोली, ठीक है, ले लीजिए, मैं 10 रुपया दे दूँगी। माँ ने उसे 3 बंडल मेथी के साग खरीदे और पैसे दे दिए। सब्जी वाली डलिया उठाकर माथा पर रख कर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक उसका सर चक्कर देने लगा। वह गिरते गिरते बची। माँ ने उन्हें संभाला। माँ बोली, तुमने खाना नहीं खाया है क्या? सब्जी वाली आंटी बोली कि नहीं मालकिन, आज सवेरे से ही निकल गई, खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। अब जा रही हूँ, जाकर कुछ खा लूँगी। माँ बोली कि तुम अभी यहीं पर चुपचाप बैठो, मैं अभी तुरंत आती हूँ। और माँ किचन में गई और उसके लिए सब्जी, रोटी और पानी लेकर आई। सब्जी वाली आंटी ने भरपेट खाना खाया और पानी पी और माँ को धन्यवाद देकर चलती बनी। सब्जी वाली के जाते ही मैंने माँ से पूछा, आप अभी 5 रुपया के लिए उस सबसे मोल भाव कर रही थी और अभी आपने अपनी कीमती खाना उसे इतनी आसानी से दे दिया, क्यों? मेरी माँ मुझसे बोली, बेटा, व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती, क्योंकि दया से कभी कोई व्यापार नहीं होती। और मेरी माँ फिर से अपने कामों में लग गई और फिर मैं चुपचाप अपनी माँ की बातों को समझने में लग गया। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि व्यापार अपनी जगह है और दया अपनी जगह है, और अगर दोनों ने दोस्ती कर ली तो पतन होना निश्चित है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।